ज्ञान मार्गण, संयम मार्गण, दर्शन मार्गण, लेश्य मार्गण, फिर भव्य मार्गण, भव्यत्व मार्गण भी बोल सकते हैं। उसके बाद सम्यक्त्व मार्गण, फिर संजनी मार्गण माने सैनी असैनी, और अंतिम है आहारक मार्गण। अब आहार शब्द के सिद्धांत में कई अर्थ होते हैं। आहरणम आहारः, और उपसर्ग लगा दो तो फिर उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। हरि धातु के साथ उपसर्ग लगाने से कितने सारे अर्थ बन जाते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। हरि धातु है, उससे हार बना दिया घय प्रत्यय करके, तो हार का मतलब गले में पहनने वाला हार होता है। और फिर उसमें अलग अलग उपसर्ग लगा दिए तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है अर्थ में। प्र उपसर्ग लगा दो तो प्रहार यानी चोट करना है, वार करना है। आंग उपसर्ग लगा दो तो आहार होता है, जिसका अर्थ है भोजन करना। और संग उपसर्ग लगा दो सम तो संहार होता है, मार, जान से मार डालना, संहार। फिर वी उपसर्ग लगा दो तो विहार होता है चौमासे के बाद, और वैसे भी होता रहता है साधुओं का। और फिर परि उपसर्ग लगा दो तो परितः हरणम, पूरी तरह से छोड़ देना किसी चीज को, वो परिहार यानी त्याग होता है। तो बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। तो आ गया ना आहारक शब्द का अर्थ। यहाँ पर जो आहार वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला जीव है वो आहारक कहलाता है, और आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। आहार वर्गणा उस पुद्गल समूह को बोलते हैं। लोक में ठसाठस 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, और उसमें 5 प्रकार की वर्गणाओं को जीव ग्रहण कर सकता है। तो आहार वर्गणा जो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के रूप में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करने के बाद परिवर्तित होते हैं, उन परमाणुओं की वर्गणा को आहार वर्गणा कहते हैं। तो जो आहार वर्गणा को ग्रहण करने वाला जीव है वो आहारक कहलाता है। और विग्रह गति में अथवा केवली भगवान के समुद्घात के समय जब वो उन वर्गणाओं को ग्रहण करना बंद कर देता है प्रतर और लोक पूर्ण में, तो वो अनाहारक कहलाता है। अपर्याप्तक का अर्थ अलग है। अपर्याप्तक होते हुए भी आहारक माना जाता है। अपर्याप्तक जीव भी अनाहारक हो ऐसा नियम नहीं है। विग्रह गति का जो अपर्याप्तक जीव है वो अनाहारक है, लेकिन यहाँ पर आ चुका है माँ के गर्भ में या कहीं भी जन्म लेने के लिए, तो जैसे ही उनने पर्याप्तियों को ग्रहण करना प्रारंभ किया तो आहार वर्गणाएं आने लगी। वर्गणाएं आने लगी तो आहारक हो गया, लेकिन पर्याप्तियां अपूर्ण है इसलिए अभी अभी अपर्याप्तक है। उसका दूसरा नाम दिया शायद सिद्धांत में, निर्वृत्य पर्याप्तक। निर्वृत्य पर्याप्तक माने पर्याप्तक होगा, चालू हो गया है, होगा, वो नियम से होगा। और दूसरा नाम आता है लब्ध्य पर्याप्तक, कि जिसने चालू तो किया कार्य अपना पर लेकिन पूर्ण नहीं कर सकता। अपर्याप्तक लिखा है? नहीं, लेकिन अपर्याप्तक अगर कहेंगे तो फिर प्राण कैसे रहेंगे उनके? हाँ, जो भी हो। फिर अनाहारक अवस्था वहाँ भी होती 14वें गुण स्थान में, जहाँ पर कोई वर्गणा वो ग्रहण नहीं करते, बिल्कुल न कार्मण वर्गणा को भी ग्रहण करते, जबकि विग्रह गति में कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं तो भी अनाहारक है। लेकिन यहाँ तो क्योंकि आहारक और अनाहारक की परिभाषा स्वरूप अलग है। जो शरीर और षट पर्याप्तियों के योग्य आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर चुके वो आहारक कहलाते हैं।
तो इस प्रकार ये 14 मार्गणा है। एक बार नाम फिर से ले लें। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा, लेश्या मार्गणा, भव्यत्व मार्गणा, सम्यक्त्व मार्गणा, सैनी मार्गणा और आहार मार्गणा। ऐसी 14 मार्गणाएं होती। 14 गुणस्थानों के नाम आपको आते हैं? 14 गुणस्थान आपने शिविर में पढ़े हैं? क्योंकि पिछले साल जो शिविर लगा था उसमें गुणस्थान का आपको सिखलाया गया था वहाँ पर तारंगा में। ये मान करके हमने सोचा कि चलो इनको गुणस्थान बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे रहणसार ग्रंथ में शाम को जो आप सुन रहे हैं उसमें भी एक स्थान पर अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, इनका गुणस्थानों में वर्णन किया है। वहाँ पर आप हो गया, अभी देर लगेगी उसमें। तो वहाँ पर भी गुणस्थानों का ऐसा एक झलक है हल्की सी। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, दूसरा सासादन गुणस्थान होता है, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देश विरत, अथवा पांचवे को संयता संयत भी बोलते हैं, छठा प्रमत्त संयत। इनके पूरे नाम बहुत लंबे हैं, ये शॉर्टकट है। मतलब पूरे नाम तो प्रमत्त विरत शुद्धि संयत ऐसा नाम है। तो प्रमत्त विरत और फिर छद्मस्त शब्द और भी लगाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि छद्मस्त जो है वो 12वें गुणस्थान तक के जाता है। तो ऐसे लंबे चौड़े नाम है, लेकिन शॉर्ट नाम उसका ये है, प्रमत्त विरत। और फिर 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त संयत, 8वें में अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत कषाय या उपशांत मोह भी कहते हैं, 12वां क्षीण मोह या क्षीण कषाय, 13वां सयोग केवली और 14वां अयोग केवली। तो इस तरह ये स्वामित्व का वर्णन यहाँ पर। कार्मण काय योग है। कार्मण काय योग का मतलब ये हो गया कि अब आहार वर्गणा ग्रहण नहीं कर सकते, कार्मण का योग, इसलिए अनारक बनेंगे। अब इसके बाद निर्देश और स्वामित्व की चर्चा कर लेने के पश्चात आचार्य पूज्यपाद स्वामी बताते हैं कि साधन क्या वस्तु है। साधनम द्विविधम अभ्यंतरम बाह्यम च। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अभ्यंतर शब्द भी बनता है, आभ्यंतर भी बनता है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, अभ्यंतर भी ठीक है, आभ्यंतर भी ठीक है, लेकिन अधीन शब्द का आधीन नहीं बनता। वो संधि करने के बाद आधीन बनता है। ये पहले हमने बतलाया था एक दिन, स्वाधीन, पराधीन। तो उसमें स्व और पर, इन दो शब्दों में जो अ छुपा हुआ है उसके साथ अधीन की संधि हो जाती है तो स्व का स्वा बन जाता है, स्वाधीन, पराधीन। लेकिन मूल जो अधीन शब्द है वो तो अधीन है। अधि उपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु के साथ वो बन जाता है। साधनम द्विविधम, साधन दो प्रकार के होते हैं। साधन को किसको कहते हैं पहले बतलाया था, उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। वो दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर और बाहरी। अभ्यंतरम दर्शन मोहस्योपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा। चर्चा किसकी चल रही है, सम्यक दर्शन की। तो उसकी उत्पत्ति का कारण अंतरंग भी होगा, बाह्य भी होगा। इसको अभ्यंतर और बाह्य को अंतरंग और बहिरंग भी कह सकते हो, एक अर्थवाची है। तो दर्शन मोहनी का उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम, ये तो अंतरंग कारण हो गया उत्पत्ति का। और बाह्यम, बाहरी कारण क्या है, नारकाणाम, नारक जीवों के लिए, प्राक चतुर्थ्याः, चौथी पृथ्वी से पहले, यानी 1, 2, 3, इन 3 पृथ्वियों तक। सम्यक दर्शन से साधनम, सम्यक दर्शन का जो साधन है वो केशांचित, कुछ जीवों के लिए, जाति स्मरणम,
पूर्व भव का स्मरण है। केशांचित धर्म श्रवणम, और किन्हीं के लिए धर्म श्रवण है, यानी कोई उपदेश उनको सुनने मिल जाए तो उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। केशांचित वेदनाभिभवः, और किन्हीं के लिए वेदना द्वारा अभिभव यानी अभिभूत हो जाना, यानी वेदना की ऐसी अवस्था में चले जाना जो बिल्कुल असहनीय हो, वेदना से अभिभूत हो जाना, भर जाना। उस वेदना से भरी हुई अवस्था में लगता है कि काश मैं जिनेंद्र प्रणीत धर्म का श्रद्धान कर लेता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। वो तो जब कर्मों की मार पड़ती है तब अभिमान का नशा उतरता है। अभिमान का नशा कर्मों की मार के बिना उतरता नहीं। तो वहाँ जाकर के जब दुर्दशा होती है तब जीव पछताता है, और उस पश्चाताप का वर्णन अगर आपको कभी पढ़ना हो तो आचार्य शुभचंद्र स्वामी द्वारा रचित ज्ञानार्णव ग्रंथ के संस्थान विषय धर्म ध्यान का प्रकरण देख लेना, उसको पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नरकों के उस जीव के पश्चाताप को पढ़ करके अपने अंदर वेदना प्रारंभ हो जाती है। वो नरक जाकर के जैसे ही उत्पन्न होता है तो औंधे मुख उत्पन्न होकर के फिर अपने उपाद शिला से उछटता है ऊपर की तरफ और फिर नीचे गिरता है। नीचे गिर करके वहाँ की जो रूक्ष कर्कश कठोर भूमि है और असहनीय वेदना प्रदान करने वाली वहाँ की भूमि, तहा भूमि पर सत दुखेसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, उस भूमि से टकरा कर उसके खंड खंड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पारे के समान फिर से वो वापस मिल जाता है उनका शरीर। मरण नहीं होता, अकाल मरण वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वैकृतिक शरीर है। और वहाँ की घोर वेदनाओं को जब देखता है वो, तब फिर वो विचार करता है कि मैं कहाँ आ गया, ये कौन सा अभूतपूर्व स्थान है। पिछले जन्मों में मैंने नरकों के बारे में सुना था, लेकिन जितना सुना था उससे भी भयानक यहाँ देखने मिल रहा है, और यहाँ की असहनीय वेदना को मैं इतने लंबे समय तक सहन कैसे करूँगा। और फिर जब वो पूर्व भव का स्मरण करता है कि वहाँ मेरे पास कैसे अवसर थे और मैंने कैसे अपनी कषाय के कारण और अपने प्रमाद के कारण उन अनमोल अवसरों को खोया है, उस पर जो पश्चाताप होता है उसका मार्मिक चित्रण किया है। वहाँ पर उन्होंने अपने गुरुओं का स्मरण किया कि देखो पूर्व जन्मों में मुझे गुरुजनों ने ये बताया है कि देख तू जो पाप कमा रहा है, तू व्यसन कर रहा है, जीव हिंसा कर रहा है, उसका फल कोई बांटने नहीं वाला, तुझे अकेले भोगना पड़ेगा। और कोई किसी का सगा नहीं है, सब सुख के साथी है। लेकिन उस समय मैंने उनकी बात को माना नहीं और उनकी हंसी उड़ाई कि चलो तुम अपना उपदेश तुम्हारे पास रखो, मुझे क्यों सिखा दो, तुम खाली बैठे हो तो फिर मेरा भी समय खराब करते हो। ऐसे कटु शब्दों में उनके उपदेश का मैंने तिरस्कार किया। लेकिन आज यहाँ आने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि उनकी बातें अक्षरशः सत्य थी। वास्तव में जीव का कोई सगा नहीं होता, अपने कर्म का फल कोई बांट नहीं सकता। मैंने जितने पाप किए थे उसका स्मरण करता हूँ कि मैंने निरपराध त्रस और स्थावर जीवों का घात किया, मैंने सप्त व्यसन किए, और मुझ दुर्बुद्धि ने ऐसे ऐसे अनाचार किए कि जिस मनुष्य भाव से जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे, उस मनुष्य भाव से मैंने नरक का ये कर्म बांध लिया। बहुत पछताता है। और फिर तब तक वो नारक दूसरे जो हैं वहाँ के रहने वाले, वो आकर के उस पर हमला करते हैं और फिर दीर्घ काल तक वहाँ की वेदना भोगता है। बार बार वहाँ संकल्प करता है, वैकृतिक शरीर के साथ व्रती तो हो नहीं सकता, लेकिन ये संकल्प करता है कि अब दोबारा अगर यहाँ से निकला तो कभी पाप नहीं करूँगा। लेकिन निकलने के बाद यहाँ की हवा बहुत खराब है, मध्यलोक की। इतना पछताने वाला, 33 सागर तक पछताने वाला, और फिर ऊपर वाली पृथ्वियों में भी कम से कम 10,000 साल तो लगते ही हैं वहाँ से निकलने में।
यहाँ आने के बाद सब भूल जाता है और फिर मस्ती में चला जाता है, नए पाप कमाना प्रारंभ कर देता है। तो किन्हीं को वेदना का जब तीव्र प्रकोप होता है नरकों में, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उनको लगता है कि काश वो धर्म उस समय मैं अपना लेता तो अच्छा रहता, लेकिन आज चलो नरकों में हूँ पर उन तत्वों पर तो मैं श्रद्धान करता हूँ। इस तरह जो तत्वार्थ श्रद्धान स्वीकार कर लेता है वो वहाँ नरकों में भी सम्यक दृष्टि बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 6 कारणों में से 3 कारण नीचे नरकों में होते हैं, लेकिन 3 पृथ्वियों में होते हैं। चतुर्थीम आरभ्य आ सप्तम्याः, चौथी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक नारकाणां जाति स्मरणम वेदनाभिभवश्च। नारक जीवों के लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का साधन जाति स्मरण और वेदना विभव, ये 2 है। क्योंकि तीसरी पृथ्वी से नीचे धर्म का उपदेश देने वाला कोई नहीं है। तीसरी पृथ्वी तक तो यहाँ से देव लोग चले जाते हैं, कभी 12वें स्वर्ग तक के देव तीसरी पृथ्वी तक गमन कर सकते हैं। स्पर्शन में इसमें आगे चल करके उसका वर्णन है कि वो पद्मलेश्या वाले देव जो होते हैं वो तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, शुक्ल लेश्या वाले मध्यलोक तक आ सकते हैं। अब इसमें फिर आप शंका करेंगे कि फिर पद्म पुराण में सीता का जीव वहाँ पर नीचे संबोधन करने गया, कैसे गया होगा? तो फिर वहाँ पर अगर अपन चाहें तो नए की विवक्षा ले लो, संपाति नय होता है एक, और फिर नए से बैठा लो तो फिर उत्तर पुराण में आप देखेंगे कि एक अनंत वीर्य नाम के अर्धचक्री थे और उनके बड़े भाई अपराजित थे जो शांतिनाथ भगवान बने आगे चल करके, बलभद्र। तो ये नियम है कि उसको नीचे जाना पड़ता है, अर्धचक्री को। वो नीचे गए, पहली पृथ्वी में गए, और फिर ये जो थे अपराजित बलभद्र, ये मुनि पद धारण करके, ये नियम है, बलभद्र जो होंगे वो अंत में मुनि पद धारण करते ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो ये मुनि पद धारण करके या तो ऊपर जाएंगे या फिर मोक्ष चले जाएंगे, 2 में से एक गति होती है बलभद्र की। तो ये 16वें स्वर्ग चले गए, अच्युत स्वर्ग। लेकिन भाई का स्नेह जो है वो वहाँ पर फिर जागृत हो गया, क्योंकि बलभद्र और उनके भाई का जो स्नेह होता है वो अद्वितीय होता है। जैसे राम लक्ष्मण का, कृष्ण बलराम का, जैसे अपराजित अनंत वीर्य का स्नेह था, तो अपराजित को जैसे स्मरण आया अपने भाई का कि वो प्रथम पृथ्वी की घोर वेदनाओं को सहन करता होगा, तो उसको यदि उद्बोधन दिया जाए, वहाँ से निकाला तो नहीं जा सकता। नरक से अगर कोई देव अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि कर्मों की गति अलग होती है, उसमें किसी की इच्छा काम नहीं कर सकती। कोई किसी का भला चाहता हो लेकिन उसके पाप का उदय हो तो क्या होगा? वो भला चाहते हुए भी सामने वाले का कुछ अनिष्ट हो जाएगा। आप उसको कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए दे दो, लेकिन उस चीज़ के निमित्त से पाप का उदय होगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। कर्म की ऐसी गति है। तो फिर उसने विचार किया कि इसको मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी सीमा जो है वो तो वहाँ मध्यलोक तक के हैं, पर 16वें स्वर्ग से वहाँ तक मुझे संदेश भेजना है। तब फिर उनने अपने परिचित धर्णेंद्र से कहा कि देखो धर्णेंद्र, तुम मेरे मित्र रहे हो, तो तुम जाकर के मेरे भाई को वहाँ पर नीचे संबोधन दे दो। फिर धर्णेंद्र ने बिल्कुल मित्रता निभाई और फिर उससे कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं ज़रूर संबोधन दूंगा। उनने जब संबोधन दिया तब वहाँ जा कर के पहली नरक में, पहली पृथ्वी में उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया अनंत वीर्य को। और उसके बाद फिर वहाँ से जो उन्नति प्रारंभ हुई, तो वो जो जीव था वो तो कालांतर में कुछ भवों के पश्चात शांतिनाथ भगवान, वो जीव जो था अपराजित बलभद्र का जीव, अंत में सर्वार्थ सिद्धि जाकर के फिर यहाँ पर ऐरा देवी और फिर उनके पिता का पुत्र शांतिनाथ तीर्थंकर हुआ। और फिर ये जो जीव था अनंत वीर्य का, ये अनंत वीर्य का जीव भी फिर आगे के जन्मों में तो उसको नरक गति आदि से छुटकारा मिल गया, सम्यक दर्शन हो गया था। तो फिर वो आकर के उन्हीं राजा की, राजा कौन थे? शांतिनाथ जी के पिताजी विश्वसेन थे क्या? विश्वसेन थे। तो उनके पिताजी की दूसरी रानी थी। तीर्थंकर की माँ को एक ही
संतान होती है। लेकिन तीर्थंकर के पिता की अन्य रानियों से उनके और भाई बहन हो सकते हैं। बहन के बारे में तो अभी ऐसा वर्णन मिलता नहीं है, लेकिन भाई हो सकते हैं, ऐसा उल्लेख है। तो वो जो थे वो आकर के चक्रायुध इनके भाई बने, और वो जो भाई थे वो आगे चल करके श्री शांतिनाथ भगवान जब तीर्थंकर बने, वो भी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, क्योंकि वो गति भी बिल्कुल पैरेलल हो तब तो साथ में मैचिंग बनेगी उनकी भवांतरों में। हाँ, बीच में कभी कुछ, जैसे ये पहले पृथ्वी और वो 16वें स्वर्ग में, तो वहाँ 22 सागर, यहाँ 1 सागर, तो फिर कुछ जन्मांतर के पश्चात फिर मिलन हो सकता है, क्योंकि 22 सागर तक ये 1 सागर में निकलने वाले कैसे मिलेंगे, एकदम डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, तो कुछ जन्मांतरों के बाद मिलन होता है। तो फिर अंत में वो इनके गणधर बने थे, यानी बलभद्र के जीव तो तीर्थंकर बन गए, और फिर उनके जो भाई थे वो यहाँ पर गणधर पद को प्राप्त हो गए थे, और दोनों तद्भव मोक्षगामी होते। गणधर महाराज भी नियम से तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं, क्योंकि जिनको भी विपुलमति ज्ञान होता है वो फिर केवल ज्ञान प्राप्त करते ही है। और एक ज्ञान और भी है जिसके होने पर नियम से केवल ज्ञान होता है, उसका नाम है सर्वावधि ज्ञान। तो फिर चौथी पृथ्वी से नीचे जो है नरक में रहने वाले जीवों के लिए सिर्फ जाति स्मरण और वेदना विभव, ये 2 कारण बच जाते हैं, और बाकी तीसरा जो कारण है धर्म श्रवण, वहाँ धर्म सुनाने वाला कोई नहीं होता, वहाँ तो मार काट मचाने वाले ही रहते हैं। और फिर यहाँ भी 3 पृथ्वियों में हमेशा सबको धर्म सुनने मिलता है, ऐसा भी नहीं समझ लेना। ये मत समझना कि वहाँ पर रोज 8 बजे से स्वाध्याय होता होगा, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। प्रतिकूलता अधिक है। कदाचित किसी जीव को कोई पूर्व जन्म का संबंधी आकर के संबोधन दे दे तो बात अलग है, वरना वहां लड़ाने वाले अम्बावरीश जाति के असुर कुमार बहुत सारे रहते हैं, लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। तिरश्चाम, अब तिर्यंच गति की बात चल रही है। केशांचित जाति स्मरणम, किन्हीं तिर्यंचों के लिए जाति स्मरण साधन होता है। केशांचित धर्म श्रवणम, जाति स्मरण ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी अभी इन उपदेशों की चर्चाओं में एक बार निकला था कि उस तिर्यंच को, पशु को सम्यक दर्शन हो गया था। हाथी की कथा याद है, त्रिलोक मंडन हाथी, उनकी कथा अभी चलेगी सप्तमी को मोक्ष सप्तमी को पार्श्वनाथ भगवान की कथा होगी सुबह, आप लोग देखिएगा, आनंद लेना उसका, और विधान भी होगा। केशांचित जाति स्मरणम, किन्हीं को जाति स्मरण से होता है सम्यक दर्शन। केशांचित धर्म श्रवणम, किन्हीं के लिए धर्म श्रवण सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कारण बन जाता है। हाथी के जीव को जाति स्मरण तो हुआ था, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति किस हाथी की बात कर रहे हैं हम? वज्र घोष की, त्रिलोक मंडन की नहीं। एक अश्विनी घोष हाथी की कथा आती है, एक वज्र घोष की आती है, एक त्रिलोक मंडन की आती है। कई हाथियों की कथा अपने जैन शास्त्रों में। पंडित दिवाकर जी ने एक बार हमारे पास एक पत्र भेजा था, एक पुस्तक भेजी थी, उसमें एक दोहा लिखा था, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहरते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। बोले जब जानवर सुलझ गए जिनवाणी का उपदेश सुनकर, तो फिर आदमी क्यों नहीं सुलझेगा। देखो, शेर तो महावीर भगवान बना और हाथी पार्श्वनाथ भगवान बन गया। बस शर्त यह है कि जो सुधरना चाहे वही सुधर सकता है, बाकी जबरदस्ती तो किसी को कोई सुधार नहीं। मारीचवा आदिनाथ भगवान नहीं सुधार सके। अब अपने को ये देखना है कि अपन मारीच बनना चाहते हैं या फिर ये। तो किन्हीं को जाति स्मरण से होता है, जैसे त्रिलोक मंडन हाथी को जाति स्मरण से हुआ था, क्योंकि उसने सब प्रकार का सब त्याग कर दिया था। उसने 4 दिन कुछ खाया भी नहीं। फिर केवली भगवान का सानिध्य आया, तब लक्ष्मण ने जो प्रश्न किया उसके बाद जवाब मिला कि इसको जाति स्मरण हुआ है और ये अब प्रासुक भोजन ही ग्रहण करेगा। ये सब बातें बाद में हुई। केशांचित धर्म श्रवण, किसी को धर्म श्रवण से होता है किन्हीं को। और केशांचित जिन बिंब दर्शनम, किन्हीं के लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन भी बन जाता है। जानवरों के लिए
खुदो। अब ये धवला की छठी पुस्तक में पृष्ठ नंबर 427 पर लगभग एक सूत्र आता है, उसमें लिखा, सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका नाम का प्रकरण है, उसमें लिखा खुदो। आचार्य वीरसेन स्वामी के सामने किसी शिष्य ने पूछ लिया कि कैसे हो सकता है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखकर जानवर सम्यक दृष्टि कैसे बन सकता है। तब फिर आचार्य महाराज ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि जीर्ण बिंब दंसणेन निधत्त निकाचिदस्सवि मिच्छत्तादि कम कलावस खय दंसणादो। और उसके बाद फिर एक श्लोक लिखा, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरिर्वज्र हतो यथा। माने प्रश्न ये था कि जानवर सम्यक दृष्टि कैसे बन सकता है भगवान की प्रतिमा को देखकर। तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि भगवान की प्रतिमा को देखने से निधत्त और निकाचित कर्म, जो पत्थर की लकीर कहते हैं ना अपन जिसको, कि इसने कैसा पाप किया है, इसको कोई सुख नहीं दे सकता, इसने पत्थर की लकीर जैसा पाप किया हुआ है। तो वो पत्थर की लकीर वाले जो मिथ्यात्वादी कर्म बांधे हैं जिसने, वो भी भगवान के दर्शन से, कुछ बशर्ते दर्शन हो, सिर्फ अवलोकन निरीक्षण मात्र न हो कि भाई ये प्रतिमा ये वाली ज़्यादा अच्छी है, ये थोड़ा उसने शिल्पकार ने इसमें थोड़ा चूक गया, ये सब देखने वाले को नहीं होता सम्यक दर्शन, कभी नहीं होता। और फिर जो यहाँ की सफाई करने वाला होता है उसको भी कभी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए ये मामूली चीज़ है। अरे भाई अपन रोज़ आते ही यहाँ पर, ये लोग आते रहते हैं जो श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए, सफाई करना आपने को। और फिर जो किसी प्रलोभनवश भगवान के पास अपने स्वार्थ से आता, वो दर्शन थोड़ी करता। वो सोचता है कि किसी तरह से मेरा पुण्य बढ़ जाए और फिर मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो जाए। भगवान के दर्शन का आनंद लेने वाला तो कोई बिरला भाग्यशाली जीव ही होता है। और कोई बिरले की तो बात छोड़ दो आप, हम तो अपने बारे में बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं कि हमें प्रतिदिन दर्शन नहीं होते भगवान के। हम दर्शन की विधि को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दर्शन होंगे तो विधि से ही होंगे, तो उस विधि को तो हम करते रहते हैं। लेकिन दर्शन होना उस दिन माना जाता है हमारे द्वारा जिस दिन आंखें भर जाए और हृदय गदगद हो जाए, क्योंकि ये स्पष्ट है कि 3 लोक के नाथ का दर्शन होगा तो आंखें जैसी रोज रहती वैसी नहीं रह सकती।